उन साधकों के लिए जिनको अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है और वह किसी याचक के दोष का पता नहीं लगा सकते, उनके लिए यह प्रयोग अमृत तुल्य है। और इस प्रयोग को करने से आपको पीड़ित व्यक्ति के ऊपर के दोष का सही सही अनुमान हो जाएगा। उसके बाद उसका उपचार करने से पीड़ित बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रक्रिया की विशेषता यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ज्योतिष पर आधारित है और किसी सिद्धि की इसमें आवश्यकता नहीं होती। बिना सिद्धि के यह प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपको शेष बचे दानों का फल कथन याद करना होगा। गेहूं देखने की पद्धति यह पूर्णतः ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आधारित है और लगन के भाव को देखते हुए इसका फल कथन होता है। जब कोई बीमारी समझ न आए, किसी मरीज की बहुत अधिक लंबे समय तक दीर्घकालीन दवाइयों का सेवन करते हुए भी आराम न आए, अच्छे चिकित्सा से चिकित्सा कराने पर जब आराम न आए, तब गेहूं देखकर मरीज के ऊपर जनित दोष का पता लगाया जा सकता है कि यह दोष वास्तव में है क्या। बहुत क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों से इसे देखा जाता है। सबकी साधकों की अलग अलग पद्धतियां होती है, अलग अलग तरीके और ढंग होते हैं, लेकिन जो यह ढंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह ज्योतिष शास्त्र के नियमों के ऊपर चलता है। मैं खुद इस पद्धति को अपनाता हूँ और 10 साल बाद भी मेरे कहे अनुसार ही होता है। 10-10, 15-15 साल पुराने मरीज जिनको जो बोला गया था वही उनके साथ होता है और वापस वह आते हैं। और इस पद्धति द्वारा देखे गए गेहूं के फल कथन कभी असत्य नहीं होते। 101% यह फल कथन स्पष्ट है। देखने में व्यवहारिक तौर पर यह भी आया है, इस फल कथन को चाहे आप 10 बार भी देख ले तो उसका फल कथन एक जैसा रहेगा। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से गेहूं देखने की विधि बता रहा हूँ, जिससे आप सभी को इस विधि को प्राप्त करके लाभ होगा और आने वाले मरीजों के ऊपर के दोष को आप देख पाएंगे। फिर उस मरीज का इलाज भी संभव हो पाएगा। 1.25 किलो गेहूं लेकर उसमें अपने इष्ट देव के नाम से 101 रुपया आपको रखना है और मरीज के सिरहाने पहले दिन रखना है। अगर घर में है तो घर के चारों कोनों को स्पर्श करवा देना चाहिए। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल स्नान आदि करके अपने देवता को दीप धूप अर्पण करके फिर उसके बाद सच्चे मन से शांति पूर्वक पूर्वाभिमुख होकर भूमि पर बैठ जाएं। इष्ट देव का स्मरण करें। तदुपरांत अंगूठे समेत 3 उंगली से गेहूं उठाएं। जितने दाने आ जाए, जितने दाने 12 की संख्या में आपको अलग अलग निकालते जाना है। अंत में जो दाने विशेष बचे उसकी संख्या से फल का कथन होता है और पूछने वाले को फल कहना चाहिए। इसी दौरान आए हुए गेहूं के टुकड़ों को संख्या से अलग अलग रखना चाहिए और उनको बीच में नहीं गिनना चाहिए। इसमें शेष बचे दानों की संख्या से ही फल का कथन होता है। एक दाना शेष बचे तो पितृ दोष जानना चाहिए। इसके लक्षण है कि पितृ दोष होने से कुटुंब का नाश, आपस में झगड़ने, क्लेश, बीमारी और भूत बाधा सामान्य बात है। धन का नाश, संतान बाधा होना ऐसे लक्षण जानने चाहिए। इससे धन का इतना अधिक नाश होता है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी भिखारी बनने की हालत में आ जाता है। 2 दाने शेष बचे तो देवी दोष समझो। यह दोष 2 दानों शेष बचने पर इसका फल बताया जाता है। देवी के प्रति कोई संकल्प करके भूल जाना, मनौती मानकर भूल जाना और इसे पूरा न करना, कुल देवी के प्रति उदासीन हो जाना और उतना उचित पूजन न करना, इससे इस दोष का प्रकार के होता है और इससे क्लेश, मनोकामना की पूर्ति न होना, बाधाएं, धन का नाश, ग्रह का नाश, कुटुंब का नाश स्वाभाविक होता है। 3 दाने शेष बचे तो देवी का दोष। 3 दाने शेष रह जाने पर भी देवी का ही दोष होता है और इससे पारिवारिक कलह चरम तक पहुंच जाता है। धन का नाश आम सी बात हो जाती है और धन की आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। आदमी की आर्थिक स्थिति डावाडोल होते हुए बहुत ज्यादा दयनीय परिस्थिति तक पहुंच जाती है। इससे कुटुंब के मुख्य सदस्य के ऊपर ज्यादा कष्ट रहता है और दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद हो जाता है। संतान को कष्ट रहता है और संतान निकम्मी हो जाती है। 3 दाने शेष बचने पर ऐसा फल जानना चाहिए। 4 दाने शेष बचे बाहर की हवा। 4 दाने शेष बचने पर सीधा सीधा मसान से ग्रसित होता है। व्यक्ति भूत
बाधा, प्रेत बाधा, राक्षस या डायन की बाधा, व्यवहारिक रूप से इस फल का तन में 12 से 15 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। यह बाधा आकस्मिक रूप से घाटे करवाती है और नुकसान, सड़क दुर्घटना, भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति को दौरे पड़ना, क्लेश का हद से ज्यादा बढ़ जाना, अकाल मृत्यु इत्यादि, यह सब इसके लक्षण जानना चाहिए। 5 दाने शेष बचे तो पीर की हवा। 5 दाने शेष होने पर खानदान में पूजने वाले किसी पीर, किसी फकीर, किसी संत, खासकर सुखी सिलसिले से संबंधित फकीरों के रिष्ट हो जाने पर कार्य का नाश होता है और काम बनते बनते अंत में मना हो जाता है। साधारण भाषा में इसे जल देवता का दोष भी माना जाता है। 6 दाने शेष बचे तो ग्रह बाधा। 6 दाने शेष रहने पर सीधा सीधा ग्रह बाधा की तरफ इशारा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल भुगतना पड़ता है। सुख कम समय का और दुख ज्यादा समय का मनुष्य को प्रतीत होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर से उतारे गए दानों में संख्या 6 हो तो उसके ऊपर से यथासंभव यथोचित दान करवाना चाहिए। पुरानी बीमारी, मकान का न बनना, नौकरी का न मिलना, कारोबार में घाटा, फैक्ट्री, व्यापार, दुकान का न चलना और बार बार काम बदलने पर भी काम सही तरीके से न चल पाना, यह सामान्य लक्षण माने जाते हैं। 7 दाना शेष बचे तो क्षेत्रपाल दोष। गेहूं देखते समय जब 7 दाने बचे तो संतान बाधा जानी चाहिए। दाम्पत्य कला, पारिवारिक क्लेश, कुटुंब का क्लेश और संतान का बिगड़ जाना, संतान की पढ़ाई छूट जाना, संतान की चिंता में मनुष्य लगा रहता है, इसका यह लक्षण जानना चाहिए। 8 दाने शेष बचने पर नाग देवता का दोष। 8 दाने शेष बचने पर बुद्धिमान मनुष्य को नाग देवता का दोष मानना चाहिए। कुल देवता और नाग देवता से उत्पन्न या बाधा उत्पन्न होने पर मनुष्य के ऊपर उसके उचित परीक्षण का फल प्राप्त नहीं होने देती है और यश और कृति भंग होते हैं और धन का स्रोत बंद हो जाता है। 9 दाने शेष बचने पर सब कुछ सामान्य है। अगर गेहूं देखने में 9 दाने शेष रहे तो यह सब कुछ सामान्य और जानना चाहिए। आपको किसी योग्य चिकित्सा के पास जाकर उसका उपचार करना चाहिए। आपके घर की यदि कोई समस्या है तो यथोचित किसी बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श करके उस समस्या का हल करना चाहिए। 10 दाने शेष बचने पर देवी का दोष। दाने देखने के उपरांत जब 10 दाने शेष रहे तब जातक को जानना चाहिए कि उसके घर में शीतला का वास है और कुपथ के कारण वह भगवती विकृत हो गई है, इसलिए इसका यही परिणाम जानना चाहिए। हल्का ज्वर रहना, गंदे सपने आना, यह इसकी निशानी जानी जाती है। 11 दाने शेष बचने पर 11 दाने शेष बचे तो घर या मरीज पर मालिन प्रेत का दोष जाना चाहिए। इसकी निशानियां ऐसी होती है, बहुत जगह पर दिखाने पर भी यह प्रेत नहीं हटते और विशेष क्रियाओं से ही इस प्रेत से छुटकारा मिलता है। 12 दाना बचने पर चंडी देवी का दोष जाना चाहिए। 12 दाने अगर शेष बचे तो चंडी का दोष मानना चाहिए। इससे घर में क्लेश और अंग पीड़ा बहुत होती है। मंद ज्वर घर में किसी न किसी को रहता है और क्लेश, लड़ाई झगड़ा, कारोबार में बरकत का ना होना यह आम सी बात है। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में यही समझा रहा हूँ कि यह सभी समझा रहा हूँ क्योंकि वर्षों के तजुर्बों को एक दिन में या किसी वीडियो में बता देना संभव नहीं है। इन उपयुक्त दोषों के हो जाने पर ही मनुष्य की देह में क्लेश उत्पन्न होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों और बाधाओं से मनुष्य ग्रसित हो जाता है। उचित उपचार करा लेने पर भी दूर से जनित पीड़ा का निवारण न हो तब ऊपर दिए गए गेहूं को देखने के बाद सोच को जानकर उसका उपचार करवाया जाना चाहिए, जिससे कि रोग बाधा सदा सर्वदा के लिए आपके जीवन से चली जाए। संख्या, लक्षण और उसके उपचार। आपको दानों की संख्या और लक्षण से मैंने बताया कि किन मरीज के ऊपर कौन सी बाधा हो सकती है। इन सब का निर्धारण शेष बचे दानों की संख्या से होता है और कोई जरूरी नहीं है कि 100% वही लक्षण मिले, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ लोगों के साथ कोई ऊपरी हवा होती है, उससे दानों की संख्या में हेर फेर हो जाता है। इस बात का अपने विशेष ध्यान रखना है। यदि इन सब बातों को समझ गए तो
दानों की संख्या देखकर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपरी बाधा के दोष के विषय में सही सही बता सकेंगे। बाकी सब कुछ आपके अनुभव पर निर्भर करता है। आप कितनी मेहनत करते हो और कितना किसी विद्वान के पास रहे हो, तो आपको सब कुछ समझ आ जाता है। इन चीज़ों को गहराई से समझना पड़ता है और बहुत टेक्निकल पेच होते हैं। इसमें एक दिन में यह कुछ समझाना संभव नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आपको 60% का सही सही अनुमान इससे हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गेहूं के जरिए मरीजों के दोष का पता कैसे लगाया जा सकता है। यह प्राचीन और अद्भुत विधि न केवल हमारे पूर्वजों की विद्या को दर्शाती है, बल्कि हमारे जीवन में तंत्र और प्रकृति के गहरे संबंध को भी उजागर करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और नए और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।